मैं छोड़ूंगी नहीं जिया। जल्दी आइए डॉक्टर, जल्दी। डॉक्टर, मेरी जिया को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। इससे पहले कि जहर पूरी बॉडी में फैल जाए। जहर? इसे सांप ने काट लिया डॉक्टर, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज डॉक्टर। रिलैक्स रिलैक्स, आप इस तरह पैनिक मत कीजिए, मैं नवीन चेक करता हूँ। इन्हें आईसीयू में ले जाओ फौरन। मत रखो जिया, जिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमको, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जिया आंखें खोलो, जिया सोना नहीं, आंखें खोलो जिया, सोना नहीं, जिया आंखें खोलो। इसके आगे आप नहीं हो। जिया घबराना नहीं जिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या तड़प है। जिया शेखर, क्या हो गया बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? क्या हो गया बेटा? पता नहीं माँ, 2 पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे जैसे शरीर से जान निकल गई हो। कुछ तो ऐसा हुआ माँ जो नहीं होना चाहिए था, कुछ तो ऐसा हुआ। शेखर, इन दिनों तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, और आज तुम्हारे और नेत्रा के बीच जो हुआ, शायद उस वजह से तुम बहुत परेशान हो बेटा। जिया, माँ, आपको पता है जिया कहाँ है? माँ, मैं जिया से मिलना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। शेखर, जिया बहुत परेशान है, वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहती है, इसीलिए यहाँ से चली गई। माँ, मैं उसकी परेशानियां बढ़ाऊंगा नहीं, बस उससे मिलके आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। बेटा, वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। माँ, जिया ठीक तो होगी ना? हाँ बेटा। पता नहीं, मुझे बहुत डर सा लग रहा है माँ। आई होप जिया ठीक हो, आई होप जिया ठीक हो। सिस्टर, सब ठीक है ना? शोम, आप शोम है ना? आप ही ने फोन किया था ना? प्रिया, जिया दीदी कैसी है अब? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जिया को सांप ने काट लिया था। डोंट वरी प्रिया, जिया को कुछ नहीं होगा। देखो ना, इधर देखो, उसका चेहरा देखो। तुम्हें क्या लगता है उसे कुछ होगा? नहीं, जिया को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है भगवान उसे कुछ होने देंगे? नहीं, जिया को कुछ नहीं होगा। अगर जिया को कुछ हो गया तो तुम तो बेकार में ऐसे। नहीं शो, अब मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दीदी को अब कुछ नहीं होगा। आपने पांडेस को फोन कर दिया था? हाँ, मैंने उन्हें बताना जरूरी समझा। क्या कह रही है? अब जिया को सामने काट लिया? हाँ बेटा, हॉस्पिटल से फोन आया है, उनको यहाँ का नंबर मिला उसके पास, उन्होंने फोन कर दिया। रात में मैं ज्ञान जी रुक्मणी जी को क्या उठाऊं, तुम्हें उठा दिया बेटा। मैं भी हॉस्पिटल जाके देखता हूँ, फिक्र मत कीजिए, वहाँ पहुँचने में आपको फोन करूँगा। बताना जिया कैसी है। वैसे भी इस वक्त जिया को तुम्हारी ही सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जल्दी जाओ बेटा। अब मजा आएगा, वहां जिया भी होगी, शेखर भी और शोम भी। कैसी है अब? तुम्हें मुझे यहाँ देखकर हैरानी हुई ना, लेकिन मुझे तुम्हें और जिया को साथ देखकर हैरानी नहीं, बहुत खुशी हुई है। सच, जिया इज वेरी लकी कि उसके पास ऐसा कोई है जो उसकी इतनी केयर करता हो।
तुम जब हॉस्पिटल में एंटर हुए ना, तब से देख रही हूँ मैं तुम्हें। तुमने तब से लेकर अब तक जिया के लिए कितनी दुआएं मांग ली। तुम कितना तड़पे हो ये तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आता है शोम। सच, ये सब देखकर भगवान से यही दुआ मांगने का मन करता है कि तुम्हारा और जिया का साथ हमेशा बना रहे। इंसान इंसान में भी कितना फर्क होता है ना। एक तुम हो जो जिया की खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हो, और एक शेखर है जो जिया को खुश देखकर कितना बेचैन हो जाता है। शायद इसलिए उसने आज मुझे भी छोड़ दिया। जब से तुम जिया की जिंदगी में आए हो, शेखर जलन से पागल हो गया है। सिर्फ इसलिए कि चाहे उसने जिया को छोड़ क्यों न दिया हो, पर कोई और उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। He is very possessive. अच्छा हुआ जो जिया उससे दूर हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जरूरत पड़ने पर इतनी जल्दी रंग बदलते हैं कि देखने वाला चौंक उठता है। और रही बात शेखर की, तो शेखर जिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिया अब अकेली नहीं रही, मैं उसके साथ हूं। बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न। देखकर अच्छा लगा कि आपको हमारी इतनी चिंता है। मैं हम दोनों की हिफाजत कर सकता हूं। शायद तुम्हारा मूड इस वक्त ठीक नहीं है, और ये बहुत नेचुरल सी बात है। इस वक्त तुम जिस हाल में हो, इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी भी काम के लिए अगर मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बता देना। आई एम योर वेल विशर आफ्टर ऑल। डोंट फॉरगेट दैट। टेक केयर। चलो, शुरुआत तो हुई। अब देखते जाओ शेखर, तुमने मुझे अपने घर से निकाला है, और मैं जिया को फिर से तुम्हारी दुनिया में कभी वापस नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है खुद से। माँ कहती है कि आप अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। जिया तो बहुत अच्छी है, वो सिर्फ दूसरों के लिए जीती है, अपने लिए जीना तो जैसे वो भूल गई है। अब आपको ही उसकी रक्षा करनी होगी भगवान। मैं तो उसके साथ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसे कुछ नहीं होना चाहिए भगवान, कुछ नहीं। आपको उसकी रक्षा करनी ही होगी, उसे एक नई जिंदगी देनी ही होगी भगवान। प्लीज मुझे निराश मत करना भगवान। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज जिया की जिंदगी मांगता हूं। प्लीज उसे बचा लेना भगवान, प्लीज। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शोम, प्रिया, रात बहुत हो गई है, तुम थोड़ा आराम कर लो। आराम की ज़रूरत तो तुम्हें है। ये लो, कॉफ़ी पी लो, फिर थोड़ी देर सो जाओ। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर जाओगे। नहीं, जब तक जिया को होश नहीं आ जाता मैं आराम नहीं कर सकता। तुम जाके आराम कर लो। शोम, प्रिया, मुझे आराम नहीं मिलेगा। सो लेट्स नॉट आर्ग्यू, प्लीज।
सिस्टर गुड मॉर्निंग मैडम। अब आप बिल्कुल ठीक हैं? आप बहुत लकी हैं मैडम, जो आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले। पूरी रात वो 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिले मैडम। जिया, जिया, तुम ठीक हो जिया? मैं भी कैसा पागल सवाल पूछ रहा हूं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। इनफैक्ट यू लुक रियली फ्रेश। मुझे पता था जिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दीदी, 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 ये प्रिया भी ना कल रात से परेशान थी। मैंने इसे बोला भी कि जिया को कुछ नहीं होगा। नहीं बोला था? इट्स ऑल राइट प्रिया। आई नो सब मेरी तरह स्ट्रांग थोड़ी हो सकते हैं। शोम उठो। शोम क्या हुआ? शोम उठो। प्रिया तुम देख क्या रही हो? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। शोम, हे भगवान, शोम उठो। शोम देखिए इसे, ये क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, ये बातें कर रहा था और अचानक, हे भगवान डॉक्टर ये वो। We will have to check. मुझे लगता है इन्हें हमसे कुछ छुपाया है। नर्स, इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करो और देखो इन्हें वोमिट भी कराओ। शोम, डॉक्टर जल्दी कीजिए। शोम, डॉक्टर। अरे आप उठे क्यों? अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर मैं ठीक हूँ। शोम कैसा है? कल रात से उनकी बॉडी में धीरे धीरे जहर फैल रहा है। जहर? हाँ, और उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वो तो बस आपके ट्रीटमेंट की फिक्र में लगे रहे। डॉक्टर क्या शोम को भी सांप नहीं? जी नहीं, उन्हें सांप नहीं काटा। उन्होंने आपकी बॉडी का सारा जहर सक कर लिया था। इस वजह से उस जहर का कुछ हिस्सा उनकी बॉडी में चला गया था और ये बात उन्होंने अब बताई जब आपको होश आ गया और वो आपकी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हो गए। जिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। प्रिया, शोम को कुछ होगा तो नहीं? नहीं प्रिया, भगवान उसे कुछ नहीं होने देगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं एक्सक्यूज मी, जिया पांडे कौन सी रूम में? जिया? कौन जिया? देखिए कल रात को यहाँ एक लेडी को लाया गया था, उन्हें सांप काट गया था। रूम नंबर 104। किस तरह पड़ेगा? इस तरह। थैंक्स अ लॉट। शेखर, आई लव यू सो मच। मुझे पता था तुम मुझे लेने जरूर आओगे। मुझे पता था तुम्हें मेरी याद जरूर रहेगी। नेत्रा, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। गलत फहमी में जीना बंद करो। अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ जिया से मिलने के लिए आया। जाओ शेखर, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि जिया भी तुम्हारा उतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है जितना कि तुम?
है शेखर, मैंने तुमसे कहा था कि जिया को भी प्यार की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है। वो कोई आसमान से नहीं टपकी है। जाओ शेखर, जाके खुद ही देख लो कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब सच था। जिया को अपना प्यार, अपना सहारा मिल चुका है। सिस्टर, सिस्टर,